हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है आपकी मैथमेटिक्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल की सॉल्यूशन सीरीज एक बार फिर से, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C तीनों यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 भी मैंने सॉल्व किया है। आप जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर यहाँ पे पेन पेपर लेकर के इस क्लास को स्टार्ट करें। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा वीआईपी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एस एक्सरसाइज 4D सॉल्यूशन। तो आज हम लोग यहीं पे 4D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 है ये 2x² - 8x + 5 = 0। इसमें करना क्या है, इसमें हमें बताना है नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो मैंने नेचर ऑफ रूट पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरे नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो मैंने बताया था कि जब हमें नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए। और नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो फुल डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे। और हम लोगों ने तीन कंडीशंस भी देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें, वहां से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा कैसे ये वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन है कैसा, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे a क्या है, a है 2, b है -8 और c है 5। सबसे पहले d निकालेंगे, ये क्या होता है b² - 4ac। b क्या है -8² - 4 × a × c। 8 का स्क्वायर 64, 5 × 10, ये हो जाएगा 40। और जो 64 में से 40 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 24। ये क्या मिला 24, जो कि क्लियर क्या दिख रहा है, ये 24 जो है ये 0 से बड़ा है, यानी कि d का वैल्यू जो आया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया, ये क्या है 0 से बड़ा है। और हम लोगों ने तीन कंडीशंस पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होता था, d 0 से बड़ा, सेकंड d 0 के बराबर और तीसरा d 0 से छोटा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आया है d 0 से बड़ा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है क्या, हमें दो रूट्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, टू रूट्स, टू अनइक्वल रूट, टू अनइक्वल रूट्स, या फिर आप कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, लिखेंगे हम लोग, द गिवन इक्वेशन हैज टू अनइक्वल रियल रूट्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जब d का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो हमें रियल रूट्स देखने को मिलता है। और जब d का वैल्यू 0 से छोटा होता है यानी निगेटिव होता है तो इस केस में हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। यही होता है इसका नेचर। यहाँ पे आया था d 0 से बड़ा था तो हमें क्या मिला, रियल रूट मिला। रूट कैसा मिला, तो दो रूट्स मिलेंगे हमें हमेशा, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल, टू डिस्टिंक्ट रूट। ये था आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4.4 में भी सॉल्व किए थे और वहाँ पे और भी काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, कल मैंने सॉल्व किया था। तो अब लेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। ये आपके सामने आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया और अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और हाँ, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे जो काफी अच्छे क्वेश्चन है या फिर जिस क्वेश्चन को आपने हमसे पूछा है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 है।
इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसमें a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 12, b इक्वल टू -4√15 एंड c इक्वल टू 5। ध्यान ये रखना है, जब कभी भी नेचर ऑफ रूट्स की बात होगी तो आपका प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम होगा। पहले हम लोग d फाइंड आउट करेंगे और d के वैल्यू पे जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को चेक करेंगे, जो कंडीशन फुलफिल होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी वहां पे रूट्स का नेचर होगा वो मेरा रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो जब b का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15, और जब 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 15 को जब 15 से करेंगे मिलेगा 225, 225 और सिर्फ 15 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 240। ये हो गया 240 माइनस 12 5 जा 60, 60 इंटू 6 4 24, 240। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो d का वैल्यू जब जीरो आता है तो ये कौन सा केस होता है, केस नंबर 2। जब d का वैल्यू जीरो के बराबर होता है तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है, देखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और जो दो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो भी, अगर नहीं किए हैं तो भी, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस करते चले मेरे साथ साथ। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 2kx 27 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स में भी सॉल्व किए थे और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करना है, आप लोगों को खुद से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन को काफी शॉर्ट में लिखा है, आप सभी के पास बुक होगा ही, आप वहां से फुल क्वेश्चन लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैं बता जा रहा हूँ। ये इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ हमें इस k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब करना है, व्हेन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स होगा, उस केस में यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बात हो रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट, तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब की बात हो रही है, मतलब हमें बात इसका करना है नेचर ऑफ रूट्स का। तो नेचर ऑफ रूट से क्या ध्यान में आता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या है, अगर देखें ध्यान से तो ये रहा मेरा b, ये रहा a और ये रहा c। बी स्क्वायर 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 3 या 12, 12 7 या 84, 8 12 2 या 24, 24 और 8 32। ये आ गया d का वैल्यू। और यहाँ पे बात क्या हो रहा है, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट कब मिलता है, जब d का वैल्यू 0 होता है। इस केस में क्या मिलता है हमें, रियल एंड इक्वल रूट। बेटा लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। तो d का जो वैल्यू यहाँ पे आया है उसे हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। अगर चाहे यहाँ से हम लोग 4 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 8 जा 4 1 जा इक्वल टू 0। ये 4 जाएगा, 0 को डिवाइड कर ले और खुद 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू रूट ऑफ 81 साथ में प्लस माइनस भी आएगा।
तो k का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस 9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग k के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कौन सा केस था, जब हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा वो कब मिलेगा, जब k का वैल्यू प्लस 9 होगा या फिर माइनस 9 होगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर सब समझ में आ रहा है तो एक बात कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, यस सर आई अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा लिखे जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कि x माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। कंडीशन बिल्कुल सेम है जो कि पिछले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन 4 में रियल और इक्वल रूट है, तो बस यहाँ में क्या रखना है, रियल और इक्वल रूट है, इसका मतलब क्या होगा, d का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो d का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। बात पता क्या चलेगा, जब हम लोग d के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a क्या है और b क्या है पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा kx² माइनस 2√5 kx प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये रहा k, b क्या हो जाएगा, x को छोड़कर जो भी यहाँ बच गया वो क्या हो जाएगा b। तो माइनस 2√5k। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में a b c लिखने में गलती ना करें। x को छोड़ने के बाद जो भी बचता है हमारे पास, कहने का मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वही b होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा a होगा। और ये c तो दिख रहा है क्लियर, ये क्या है हमारे पास 10 है। तो d निकालते हैं यहाँ से, b² माइनस 4ac। तो b रहा ये पूरा का पूरा b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, तो 5 इंटू 4 20, और ये हो जाएगा 20k²। ये हो जाएगा 40k। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 40k। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए d इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट d मस्ट बी 0। तो होना क्या चाहिए, सेंस d इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर देंगे 20k² माइनस 40k इक्वल टू 0। दोनों जगह से 20k को कॉमन ले लेंगे, 20k को कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा k और यहाँ मिल जाएगा 2 इक्वल टू 0। और ये k 20 जाएगा इधर 0 को डिवाइड करने के लिए ऐसे, और खुद 0 हो जाएगा। तो आगे क्या मिलेगा, जब ये 0 हो जाएगा तो मिलेगा हमें k इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, या तो k 0 के बराबर होगा या तो k माइनस 2 0 के बराबर होगा। अगर k माइनस 2 0 के बराबर होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। k का हमें दो वैल्यू मिला, एक मिला हमें 0 और दूसरा क्या मिला 2। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमें दो वैल्यू मिला था, यहाँ पे भी हमें दो वैल्यू मिला है k का, जिसपे हमें रियल और इक्वल रूट्स मिलेगा। तो एक बार आप लोग इसे वैल्यू को पुट करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एनसीईआरटी में, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। k का दो वैल्यू आया था, उसमें से एक वैल्यू क्या था, 0 था। तो फिर हम लोगों ने 0 को इग्नोर किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। और मैंने वहां पे बताया था रीजन इसका, क्यों हम लोग 0 को इग्नोर किए थे। और हम लोग जो वैल्यू आया था 0 के अलावा सेकेंड वैल्यू, उसे हम लोग चूज किए थे। तो अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ बताइए, यहाँ पे 0 होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। I am waiting for your comments. तो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, कहाँ इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0 को अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और जैसे पुट करेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये लिखा है kx² माइनस 2√5k प्लस 10। 0 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 उठ के यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा 0, ये 0,
बचेगा क्या, मेरे पास 10 बचेगा। और अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्लास लिया था तो वहाँ बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या होता है, a यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये सेम चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए तो इससे 0 कैसे होगा, इसका मतलब ये 0 हमको नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, k के वैल्यू 2 को ही सिर्फ लेंगे। तो समझ में आया होगा। तो यहाँ भी इस तरह से आप लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ गया 2 वैल्यू मिल गया छोड़ देना वहाँ पे। अगर 0 आ रहा है तो एक काम कीजिए, आप लोग अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए, जब कभी भी k का वैल्यू 0 आएगा और हम लोग इक्वेशन में यहाँ पे x² कोफिशिएंट k होगा, अगर x² कोफिशिएंट k होगा और k के वैल्यू अगर 0 आता है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो 0 को नहीं लेंगे, बाकी जो सेकंड वैल्यू आएगा उसे चेक करके देखेंगे, वो फुलफिल करेगा अगर तो उसे हम लोग लेंगे। ठीक है, आई होप जो मैंने बताया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक बार देख ले ध्यान से, एक बार देख ले ध्यान से, अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर रियल एंड इक्वल रूट। इसमें भी वही काम करना है, रियल और इक्वल रूट होना चाहिए और हमें p के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन हो चुका है, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे रिमूव नहीं किया, मैंने बस उसे ही रिमूव किया जो मुझे रिप्लेस करना था। तो ठीक है, तो वैसे कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है ब्लू ब्लैक का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही बात है, फिर से डी मेरा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डी निकालेंगे, डी क्या होता है b², और यहाँ पे b क्या है, b ये रहा, p जो मेरा है, लिखेंगे p² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये हो जाएगा p², और 4 3 12, 12 इंटू 4 48। ठीक है, तो डी क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए 0, जी क्या होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए, क्यों, इसके कारण, है ना। क्या करें हम लोग, लिख देंगे p² माइनस 48 इक्वल टू 0, यहाँ से p निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, रूट जाएगा और प्लस माइनस साथ लेके आएगा ही आएगा। तो यहाँ से अगर देखें ये क्या होता है, 16 इंटू 3 होता है 48, 16 3 या 48, और 16 का रूट क्या होता है, अगर ऐसे लिखेंगे 16 इंटू 3 48, तो 16 का हो जाएगा 4 और रूट 3 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3, साथ में प्लस माइनस आपको नहीं छोड़ना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें p का वैल्यू मिल गया, p का 2 वैल्यू आया, एक प्लस 4 रूट 3 और दूसरा क्या आया माइनस 4 रूट 3। था सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। आई होप जिसने भी पूछा था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे कि यस सर समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, जिसमें कुछ कंडीशन दिए होंगे, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट है, फिर दे देगा 2 डिस्टिंक्ट रूट दे देगा, या फिर कह देगा कि नो रियल रूट। ये 3 कंडीशंस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इधर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, जैसे कि लिख दें हमने यहाँ पे 4x के जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p के जगह लिख दें कुछ भी ऐसे ही अलजेब्रिक फॉर्म में। हो सकता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिले क्वेश्चन के इक्वेशन में, जहाँ पे 4 लिखा हो उसके जगह मिल जाए a प्लस बी प्लस सी, फिर जहाँ पे p लिखा है वहां पे मिल जाए कुछ भी अलजेब्रिक फॉर्म में बड़ा सा लिखा हुआ, लंबा सा लिखा हुआ। तो उस केस में भी तरीका बिल्कुल यही सेम रहेगा और सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। बस आपको यहाँ पे 3 कंडीशन जो होते हैं, उन तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा। अगर नहीं ध्यान रख पाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मुश्किल होने वाली है। तो
लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान कैसे रखेंगे, तो जो हमारा वीडियो आया था इसमें मैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में फुल डिस्कस किया था, उसे आप जाकर के एक बार देख लिया अच्छे से। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। 9x² माइनस EKS प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड k इक्वल टू व्हाट फॉर रियल एंड इक्वल रूट। फिर से वही है क्वेश्चन में, रियल एंड इक्वल रूट। इन क्वेश्चन डिफरेंट है, और क्वेश्चन में एक और चीज चेंजिंग यहाँ पे देखने को है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, फाइंड नन जीरो वैल्यू ऑफ k। क्या लिखा हुआ है, नन जीरो। नन जीरो का मतलब क्या होता है, नन का मतलब नहीं, जीरो जो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो यहाँ पे k का वैल्यू हमें नहीं आना चाहिए। अगर जीरो का आंसर आता है तो हम लोग दूसरा जो वैल्यू होगा उसे लेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वही रूट्स की बात आ रही है, नेचर। तो नेचर क्या होना चाहिए, फिर से वही कंडीशन, d जीरो के बराबर होना चाहिए। तो d निकालेंगे पहले, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, b²। b क्या है, b है पूरा का पूरा माइनस 3k² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 3 का स्क्वायर 9k², 9 4 से 36k, और d जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है, d जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल इक्वल कब मिलता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग d का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आया है, और यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आया है 9k² माइनस 36k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 9k को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ मिलेगा k, और यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। 9 को भेजेंगे इधर, जाएगा 0 को डिवाइड करने और खुद 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, k इंटू के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगा, वो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो k का वैल्यू 0 होगा, या फिर k माइनस 4 का वैल्यू 0 होगा, और k माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो k का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमें k का दो वैल्यू मिल रहा है, एक है 0 और दूसरा क्या है, हमें 4 मिल रहा है। क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ था कि हमें नन जीरो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को नहीं लेंगे। क्या होगा फाइनल आंसर हमारा, k इक्वल टू 4, ये होगा फाइनल आंसर। और अगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता तो क्या जीरो आंसर होता। अगर ये जो मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में कि k का वैल्यू नन जीरो होना चाहिए, अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो क्या k का वैल्यू 0 हम ले पाते। ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला फिलहाल नहीं हूँ, मैं देखूंगा आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, और फिर मैं अगर मुझे याद रहा तो नेक्स्ट सेशन में मैं उसका आंसर बता दूंगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में ही वहीं पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग जरूर से बताएं क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 RS और SI 4D में k का वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा, जब क्वेश्चन में नन जीरो ये लिखा हुआ नहीं होता तो। ठीक है, तो ये इस बात को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और एक और चीज, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में जो नन जीरो लिखा हुआ इससे आप स्किप कर बैठे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है हम लोग बस क्वेश्चन का इक्वेशन देखते हैं और ये कंडीशन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रियल इक्वल रूट है या फिर अनइक्वल रूट है या फिर डिस्टिंक्ट रूट, जो भी दिया हुआ है कि नन रियल रूट दिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ। अगर ये लिखा होता आप दोनों लिख करके आ जाएंगे, आपके मार्क्स वहाँ पे एग्जाम में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक आप लोग जनरली कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट करते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था, जब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करता था तो मैं भी ऐसे मिस्टेक्स किया करता था। तो मुझे पता है कि आप लोग मिस्टेक कहाँ पे करेंगे। तो बस आज के सेशन में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसके बाद जो आगे जो क्वेश्चंस हैं आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो जहाँ तक भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज यही 4D में, उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है खुद से एक बार। और फिर जब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग 8 से लेकर के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, ताकि मैं उस क्वेश्चन को कल के सेशन में इंक्लूड कर सकूँ। ठीक है, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो फटाफट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर ले,
और जो हमारे पिछले वीडियोज आए हैं उससे भी जाकर के आप देखें, वहाँ से सीखें। इससे पहले मैंने पोइनोमियस यानी क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स, आरएस सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चल रहा है अब भी अपने अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, तो आप लोग जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।